हमारे ऑनर्ड वन का कमबैक हो चुका है, बट सिर्फ फिजिकली। तो क्या मतलब है इस बात का, वो मैं तुम्हें आगे चैप्टर में समझा दूंगा। बाकी आज 23 मई को जे के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में बहुत बड़े रिवील्स हुए हैं। और अगर तुम्हें उन रिवील्स के बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 260 के एंड में यूजी ने सुकुना की छाती में अपना हाथ घुसा दिया था और उसके बाद गोजो दिखता है, जिसको एज अ घोस्ट बोला गया था। और चैप्टर 261 इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और यूजी सुकुना को और ज़्यादा क्रश कर रहा होता है। और जैसे ही सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है, उसे वहाँ गोजो दिखाई देता है और गोजो को अपने सामने खड़ा देखने के बाद सुकुना ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता और बोलता है इट्स इम्पॉसिबल। और हाँ, इस चैप्टर में ये कंफर्म कर दिया है कि जो लास्ट चैप्टर में डोमेन बोला था वो सुकुना ने ही बोला था। और उसके बाद अगले ही पैनल में धुआं हटता है और गोजो को दिखाया जाता है। और उसके बाद में शौक में था कि मतलब अब सब खत्म, क्योंकि गोजो के सर पे स्टिचेस हैं, मतलब कि केंजाकू ने गोजो की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गोजो को ऐसा देखकर सुकुना यूजी को अपने आप से दूर करता है और बोलता है कि मुझे तुझे इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना केपेबल है यूटा। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि गोजो का कमबैक तो हुआ है बट सिर्फ फिजिकली, वो यही था, क्योंकि बॉडी भले ही गोजो की है मगर अंदर यूटा है। फ्लैशबैक में एंड हमें नाउ दिखाया यूटा जाता इज है कि इनसाइड ऑफ यूटा गोजोज डिसाइड करता बॉडी है कि यूजिंग रीका केंजाकूज केंजाकू को खा टेक्निक। जाएगी और उसके ताकि बाद अब यूटा बारी है केंजाकू की फ्लैशबैक कर्स की टेक्निक को कि कॉपी आखिर कर ये सब सके हुआ और उसके कैसे। बाद यूटा भी केंजाकू की तरह बॉडी स्विच कर पाएगा। जिसके बाद माकी को तो ये प्लान सही नहीं लगता, बट हकारी को ये प्लान सही लगता है। और हकारी एक शर्त भी रखता है कि यूटा तू इस प्लान को तभी यूज़ करेगा जब सब मर चुके होंगे और और इस हमारे पास कन्वर्सेशन कोई के बाद ऑप्शन नहीं होगा। कुसाकाबे बोलता है कि क्या हम गोजो की लिमिटलेस को भी कॉपी कर सकते हैं, जिसके रिप्लाई में शो को बताती है कि बिना सिक्स साइज के तुम लिमिटलेस यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कुसाकाबे कहता है कि क्या सिक्स साई को कॉपी नहीं कर सकते, तो शो को फिर बोलती है कि सिक्स साई फिजिकल बॉडी का पार्ट है, ना कि कोई कर्स टेक्निक जिसे तुम कॉपी कर सको। और उसके बाद माकी बोलती है कि यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को तो कॉपी कर लेगा, बट कॉपी करने के बाद तो तू सिर्फ उस कर्स टेक्निक को 5 मिनट के लिए ही यूज़ कर सकता है, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद एंट्री होती है मेमे की, जो फ़ायदे और नुकसान बताती है यूटा के केंजाकू की कर्स टेक्निक कॉपी करने के। जिसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये कि केंजाकू की कर्स टेक्निक के अंदर अगर यूटा सोल और फिजिकल बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाया तो यूटा मर जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी कि अगर उसकी कर्स टेक्निक एबनॉर्मली वर्क करेगी तो यूटा मरेगा, तो इसमें भी, बट स्लोली स्लोली। और फिर है थर्ड पॉसिबिलिटी कि अगर उसकी कर्स टेक्निक एक सिंगल टाइम यूज़ होने वाली है तो बस यूटा लिमिटलेस को 5 मिनट से भी ज़्यादा यूज़ कर पाएगा। हाँ, और अगर यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को यूज़ करके गोजो की इन बॉडी सब के के साथ बाद स्विच यूटा करता है बोलता है तो कि उसे ये भी पता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा यूटा अपनी लास्ट कर्स ऑप्शन है, टेक्निक तो खो पहले देगा वो और उसे सुकुना से हमेशा फाइट गोजो की करेगा बॉडी अपने में रहना डोमेन के पड़ेगा। साथ। और अगर वो हार गया तो वो गोजो की बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद फिर कुसाकाबे बोलता है कि ये प्लान तो बहुत अच्छा है बट इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है इंसानियत। जिसके रिप्लाई में यूटा बोलता है कि इंसानियत का यहाँ क्या मतलब, क्योंकि यहाँ हम फाइट कर रहे हैं हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से, और उससे जीतने के लिए भले ही हमें ह्यूमैनिटी लूज़ करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद यूटा सबसे पूछता है कि क्या तुम सब डर रहे हो कि तुम ये सब एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे सुकुना से लड़ते वक्त। फिर माकी कहती है कि सब तेरे लिए कि हम कंसर्न है सारा बस। बर्डन फिर उन्हीं यूटा पर डाल कहता रहे है हैं कि क्या ताकि वो गोजो सेंसे मॉन्स्टर बन जाए इंपॉर्टेंट और नहीं है। सुकुना को हरा दे। और अगर गोजो सेंसे मारे गए तो कौन बनेगा मॉन्स्टर, और अगर कोई नहीं बनेगा तो मैं बनूंगा वो मॉन्स्टर। अब हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूटा गोजो को ये बात बोल रहा होता है कि अगर आप मरोगे तो मैं आपकी बॉडी पर टेक ओवर कर लूँगा, कि उसे जिसके कोई रिप्लाई में दिक्कत गोजो नहीं है कहता और है वैसे भी मैं तो हारूंगा नहीं, और मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ क्या होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद इन दोनों की थोड़ी बात होती है अपने डिसेंडेंट को लेकर कि यूटा फूजीवारा का डिसेंडेंट है या सुगावारा का, जिसका जवाब है कि यूटा अब उसके सुगावारा का बाद गोजो डिसेंडेंट अपने है। सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि वह यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स उसे उसकी ब्लडी साइड में देखें, और स्पेशली तब जब उसे खुद नहीं पता कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है या सही। मगर उसके बाद फिर गोजो बोलता है कि अगर मैं सुकुना से हार गया और जितने भी ओल्ड गीजर्स हैं इस रूम में वो सारे मारे गए, तो गाकू गंजी ग्रैम्स जुजुत्सु हाई के टॉप पे रहेंगे, ताकि जो भी केओस शिबुया इंसिडेंट के बाद हुआ था वो अब ना हो। उसके बाद गोजो फिर अपने सारे स्टूडेंट से बोलता है कि तुम सब चले जाओ, पर सारे मना कर देते हैं और यूटा गोजो को बोलता है कि ट्राई नॉट टू बिकमिंग अ मॉन्स्टर। इसके बाद गोजो बोलता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता और अभी के टाइम पे मैं बहुत पीछे हूँ उससे। और यहाँ गोजो गैटो की बात कर रहा है, ना कि सुकुना की। गोजो गैटो से पीछे रह चुका है और अब सारे फ्लैशबैक खत्म होते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट सीन पे, जिसमें है अमाई, यूजी का दोस्त,
जिसकी कर्स टेक्निक है कि वो शुगर को एम्पलीफाई कर सकता है और शोको अमाई को अपनी मेडिकल टीम में ज्वाइन कर लेती है। अब उसके बाद फिर एक और फ्लैशबैक आता है अब तब उसके का बाद एक जब और यूटा कैरेक्टर है वर्सेस सुकुना अराटा, का डोमेन जिसकी बैटल हो कर्स रहा था। टेक्निक की मदद तब से यूटा यूटा के जो ऑलमोस्ट कट वुंड्स गया है था गोजो वो की और तरह। गहरे ना हो पाए, इसलिए उसे बुलाया गया था। जहां यूटा बिल्कुल मरने की सिचुएशन में है बट रीगा की मदद से जिंदा है, मगर अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। जिसके बाद शोको बोलती है कि उसने ऑलरेडी गोजो की कॉप्स को सील दिया है, तो जैसे ही यूटा बॉडी स्विच करेगा उसे हाई अमाउंट में रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो गोजो को अंदर से हील कर पाए। अब सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहां यूटा गोजो की बॉडी में और सुकुना दोनों एक साथ अपना डोमेन यूज़ करते हैं, और हाँ, इस टाइम दोनों ही सेम हैंड साइंस यूज़ कर रहे हैं। और बस इसी क्लिफ एंगल पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और लास्ट में दिखाते हैं कि सुकुना ने अपने मेलोवेलेंट श्राइन और यूटा ने गोजो का इन्फिनाइट वॉइड यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में एडिटर का कमेंट है, द रिवेंज मैच बिगिंस। ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, मगर इस चैप्टर में एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि गोजो सेंसे अब नहीं आएंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 6 जून को, जिसमें हम देखेंगे द लेजेंडरी डोमेन बैटल। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी ही और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।